साल भर महाकाल के चरण स्पर्श करते हुए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। वो क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? While your person is thinking, let's connect to this reading. ठीक है, तो ये कभी कार्ड रीडिंग होने वाली है एंड वी आर गोइंग टू यूज़ दी टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एक है ये बुक, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद दिस बुक विद टैरो यू कैन, या फिर ये है रेड कलर का पेन, दोनों एक्चुअली रेड हैं लेकिन ये है रेड पेन और ये है बुक। ठीक है, तो इधर यू गो विद द बुक, इधर यू गो विद द पेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं कार्ड्स का चुना। ओके चलो, तो मैं कुछ कार्ड चुनता हूँ। ठीक है, रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं होगी। ओके चलो, चार कार्ड निकालते हैं। बुक के लिए 4 कार्ड, यस, और अब पेन के लिए भी 4 कार्ड चुनते हैं। चलो, आ गए हैं 4 कार्ड्स। ठीक है, अब टैरो चुनते हैं हम। ठीक है, और टैरो से भी कुछ कार्ड चुनते हैं। चलो 4 ही कार्ड चुनते हैं। ठीक है, बुक के लिए 4 कार्ड्स, 2 कार्ड आ चुके हैं, तो हमें और 2 चाहिए। ठीक है, 3rd और ये है 4th। ओके, और पेन के लिए भी 4 कार्ड चुनते हैं। चलो ओके, ये कितने आ गए? 3 कार्ड आ गए, बस 1 कार्ड चुनना है हमें। यस, 4 कार्ड तो आ गए। ठीक है, इसका रखते हैं यहाँ पे एंड फाइनली ट्विन फ्लेम ओरेकल से चुनते हैं कुछ कार्ड। चलो, बुक के लिए चुनते हैं सिर्फ 2। ओके, टोटल 10 कार्ड की रीडिंग हो जाएगी फिर ये। ठीक है, और पेन के लिए भी चुनते हैं सिर्फ 2। ये है 1 और ये है 2। ठीक, तो टोटल अभी हमारे पास 10-10 कार्ड्स हैं। ठीक है, तो मैं इसको रखता हूँ साइड में। ठीक है, और करते हैं रीडिंग की शुरुआत विद द बुक। जिन्होंने भी बुक चुना है ये रीडिंग उनके लिए है। ठीक, लेट्स कनेक्ट। चलो, पहला जो कार्ड है वो है जेंटलमैन। ओके, अभी ये पर्सन बहुत ही सेंसिटिव मूड में हो सकते हैं। यू नो, जेंटलमैन लाइक मे बी शायद किसी बात से हर्ट भी हुए होंगे, मे बी शायद उनके दोस्तों ने या फिर किसी रिश्तेदार ने कुछ शायद कहा है उनको, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक सो ये पर्सन जो है ओके ये शायद थोड़ा सा हर्ट हुआ है। यू नो, कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे भी कनेक्टेड है, आपसे बात तो करना चाहता है, लेकिन जब तक ये उसकी जो दिल की हालत है वो सही नहीं हो जाती ये थोड़ा सा वेट करेगा। सो यू नीड टू वेट फॉर दिस पर्सन। जैसे ही ये पर्सन वापस से खिलेगा, ये आपसे कांटेक्ट करेगा। ओके, द पर्सन विल ट्राई टू कम्युनिकेट विथ यू एंड वो वापस से उस मूड में आ सकता है। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो है रोमांटिक फीमेल। यस, आई थिंक ये पर्सन आपको ही ढूंढ रहा है, आपके यू नो रोमांस के बारे में सोच रहा है। मे बी जितने भी पल आपने बिताए हैं रोमांटिकली, आई थिंक ये उसके बारे में सोच रहा है। यू नो, शायद जैसे मैंने आपने कहा कि भाई इसका मूड अभी ठीक नहीं है, तो आई थिंक कुछ समय के बाद ओके मोस्टली आफ्टर 10 या 11 ये खुद ही आपसे कांटेक्ट कर सकता है, फिर आपसे रोमांटिकली बातें करना चाहता है। यू नो, जितने भी रोमांटिक पल आपने साथ में बिताए हैं, यू नो वट एवर पिक्स यू हैव, फिर वो शायद उनको दिखेगा, यू नो, एंड इमेजिन करेगा कि भाई मोमेंट कैसे थे। यू नो, कई बार हम फ्रस्ट्रेट होते हैं तो हम जिससे प्यार करते हैं उनसे थोड़ा सा दूर जाते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो हर्ट हो जाए। ठीक है, और फिर जैसे हमारा मूड सही होता है हम कहते हैं कि चलो वापस से उनसे जुड़ जाते हैं। तो ये होता है ना, आपने अभी देखा होगा कि मान लो आप गुस्सा हो और कोई आपसे पूछने का आता, आप पहले शांत होते हो, चलो अब बात करते हैं। यू नो, सो आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है। तो दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू सीक रोमांस इन यू, लेकिन थोड़ा सा समय उसके लिए लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है अंडरस्टैंडिंग। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसे अंडरस्टैंड करें और ये भी अंडरस्टैंड कर रहा है। मे बी द पर्सन नोज कि आप उनके लिए तड़प रहे हो, फिर यू वांट टू कम्युनिकेट विद देम। तो हाँ, दे विल गिव यू अंडरस्टैंडिंग, दे विल टॉक टू यू, दे विल कम्युनिकेट विद यू, लेकिन थोड़ा सा समय उसके लिए लग सकता है क्योंकि पहले इनको तो शांत होने दीजिए। एंड जो फाइनल कार्ड है इमोशनल फुलफिलमेंट। आई थिंक ये पर्सन की जो बेसिक अभी रिक्वायरमेंट है वो है कि इसके इमोशन फुलफिल होने चाहिए। मतलब क्या है कि भाई जो अगर इसका गुस्सा है, यू नो, जो इसकी अभी हालत है वो पहले शांत होनी चाहिए। तो क्या होगा, इमोशनल फुलफिलमेंट। उसके बाद वो रोमांटिकली अगर आपके साथ आता है
सो ही एक्सपेक्ट्स कि आप भी उसके साथ वैसे ही ट्रीट करो, यू नो। अगर वो रोमांस चाहता है तो आप भी उसको रोमांस दो। हालांकि अभी अगर आप चाहते हो कि ये आपसे बात करे और अब अगर आपसे बात नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो ये चाहता है कि ये बात भी आप अंडरस्टैंड करें कि इनकी भी कोई पर्सनल लाइफ है, ठीक है। अब शायद किसी दोस्त को इनकी ज़रूरत थी या फिर वट एवर इट कुड बी, तो आप इसे लेट गो करें, आप इसको कैरी ऑन ना करें कि तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं भी तुमसे बात नहीं कर पाई। ओके, यू अंडरस्टैंड। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो शायद कहीं पे अटका हुआ है एंड जैसे वो बाहर निकलेगा वो आपके साथ कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है फेथ। एज यू कैन सी द फेथ ओवर हियर। देखो इस पर्सन का फेथ है आपके ऊपर और ये बहुत ही अच्छी बात है। द ओनली अंडरस्टैंडिंग इज दैट ये पर्सन चाहता है कि आप भी उसके ऊपर फेथ रखें, ठीक है। मे बी ये पर्सन शायद हालात से लड़ रहा है कि शायद ऐसी कोई बात चल रही है, मे बी इसको अपने ऊपर काफ़ी भरोसा करना चाहिए। शायद हालात जो उसके काबू से बाहर हो रहे हैं, यू नो। फाइनेंशियल बातों के बारे में अगर हम बात करें या फिर कहीं ना कहीं फेथ की बात करें तो ट्रस्ट तो ये रखे हुए हैं, फेथ भी रखे हुए हैं, यू नो। शायद आपके खिलाफ भी शायद उसके कान किसी ने भरने की कोशिश की होगी लेकिन वो उसको नज़रअंदाज कर रहा है। द ओनली थिंग इज़ दैट इसको आपके ऊपर भरोसा है और वो चाहता है आप भी उसके ऊपर भरोसा रखें, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो 7 ऑफ कॉइंस। तो ये पर्सन चाहता है कि जल्द से जल्द आप दोनों बातें करें, आप दोनों कम्युनिकेट करें और इसके लिए कोशिश ज़रूर करेगा, लेकिन इसके लिए उसे कोई वे आउट मिलना बहुत ज़रूरी है। जल्द से जल्द वो वे आउट मिले इसके लिए पूरी कोशिश कर रहा है और ये कोशिश रंग लाएगी ऐसा उसको लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स। तो हाँ, ये आपकी तरफ आ रहा है और आपके ही लिए इसका दिल धड़क रहा है, ओके। तो शायद जो भी चाहे जितना भी कोशिश करे, यू नो, मे बी इवन हिज फैमिली इज़ अगेंस्ट यू एंड लाइक चाहे किसी भी रीज़न से, तो भी ये पर्सन जो आपकी तरफ आ रहा है। बस कैसा है कि इफ़ यू वांट दिस पर्सन टू बी इन फुल फोर्स, यू नो, कि आपकी तरफ आए, डायरेक्ट आपको प्रपोज करे, तो ऐसे नहीं है। ये पर्सन धीरे धीरे आपकी तरफ आ रहा है। आपके चार्म्स के कारण ये आपके ऊपर फिदा है, आपसे कनेक्टेड है। एंड इफ़ यू आर मैरिड देन ऑल्सो यू नो दिस पर्सन इज़ ऑलवेज इन लव विथ यू। अगर आप हर रोज़ की तरफ देखोगे तो हाँ, ये पर्सन मतलब लाइक एवरग्रीन देवानंद वैसे ही ये पर्सन है। ये आपकी तरफ अटैच्ड है, अट्रैक्टेड है और आ रहा है एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। सिंपली यहाँ पे आई थिंक आप दोनों ही एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब जो भी इनके जज्बात हैं आप भी उन्हें समझ रहे हैं, यू नो। मे बी उनकी कोई मजबूरी है वो भी आप समझ रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो जैसे कि यहाँ पे कार्ड आ गया था अंडरस्टैंडिंग, तो आप दोनों ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हो। देखो इनकी भी कोई मजबूरी है, इनकी भी कोई पर्सनल लाइफ है और आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, जिसके कारण ये पर्सन आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्टेड है। देखो कोई भी पर्सन चाहता है कि उसको अंडरस्टैंड करने वाला ही व्यक्ति उसे मिले, ओके। वरना चेहरे तो बहुत होते हैं लेकिन साथ निभाने वाले बहुत कम होते हैं, ओके। नेक्स्ट कार्ड है भाई मेडिटेशन। कहीं ना कहीं ये ध्यान करने वाली चीज़ है, यू नो। शायद ये किसी दौर से गुजर रहा है जहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, तो हाँ ये थोड़ा सा ध्यान करेगा जिसके कारण इसकी ज़िंदगी में शांति बनी रहेगी। आज जो नेक्स्ट कार्ड है वो है बिटर एंगर। थोड़ा सा गुस्सा है शायद किसी और के ऊपर, तो वो आपके ऊपर ना निकले यही इनकी कोशिश है। जैसे मैंने कहा कि पहले से शांत होने दीजिए, यू नो। इसकी कोई अगर सोडे की बॉटल है, 7 अप अगर आप पी रहे हो या फिर स्प्राइट पी रहे हो, ठीक है, जैसे आप इसे ओपन अप करते हैं तो यू नो झाग बाहर निकलता है, ओके। तो ये एंगर होता है, जैसे आप उसे यू नो उसे निकलने देते हैं वैसे ही फिर वो शांत होता है। तो बस वही बात है, आपको इस पर्सन को शांत होने देना है, ठीक है। सो इट आर रीडिंग रिगार्डिंग दिस वन दैट इज दी बुक, ठीक है। अब जिन्होंने भी पेन चुना है देखते हैं उनके लिए क्या रीडिंग है। आई एम गोइंग टू टेक द कार्ड्स, ठीक। चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। यस, देखो पहला जो कार्ड है वो है चैलेंज। कहीं ना कहीं इस पर्सन के सामने चैलेंजेस आ चुके हैं, यू नो। अगर आप अपने रिश्ते की बात करें, कहीं ना कहीं अगर आप दोनों ने शायद थोड़ा डिस्कशन किया है या फिर डिस्कशन ऑफ द ग्राउंड गया है, यू नो, या फिर आपको लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी बात मिसिंग है, यू नो, तो भी हो सकता है। मे बी आप दोनों चाहते हैं साथ आना लेकिन शायद किस्मत साथ नहीं दे रही है, ओके। शायद आपसे बहुत दूर है, आना चाहते हैं मिल नहीं पा रहे हैं, यू नो। पहले मुलाकातें होती थी अभी नहीं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं चैलेंज वाली सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। तो चैलेंज किसी भी प्रकार का हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग से लेके एक दूसरे का साथ निभाने तक, एक दूसरे को वीडियो कॉल करने तक या फिर एक दूसरे का आवाज़ सुनने तक बहुत सारे चैलेंजेस आपके लिए हो सकते हैं। फाइनेंशियल इश्यूज़ हो या फिर पर्सनल इश्यूज़ हो, मे बी आपकी फैमिली चाहती है कि आप किसी और के साथ शादी करें, एंगेज हो जाएं और आप इसके सख्त खिलाफ है, लेकिन आप क्या करें। तो कहीं ना कहीं ये चैलेंज आप दोनों के सामने आ चुका है। अब इससे कैसे निपटेंगे वो शायद आप दोनों सोच रहे हैं।
नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, वो है लिविंग रिलेशनशिप, ठीक है। तो लिविंग रिलेशनशिप ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। इसका सिंपल मीनिंग है कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा कि चैलेंजेस आ चुके हैं, शायद ये ख्याल आप दोनों में से किसी के भी जहन में आ सकता है, यू नो। अब देखो, इसको नेगेटिवली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी हो सकता है कि शायद ये पर्सन जहाँ पे रह रहा है, अगर वहाँ पे इसका दम घुट रहा है, तो शायद वो उस रिश्ते को नकार सकता है या धुतकार सकता है, यू नो। जस्ट लाइक मे बी अगर उसे घर वाले मान नहीं रहे हैं तो शायद घर छोड़ सकता है, या फिर उनको कह सकते हैं कि भाई मुझे तो जो कहना है मैंने कह दिया, मैं उसी के साथ शादी करूँगा या करूँगी, यू नो। तो कहीं ना कहीं ये बात भी यहाँ पे हो सकती है। इफ़ यू आर सीकिंग अ पर्सन हु इज़ गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, तो शायद वो डिवोर्स के थ्रू आपकी तरफ आना चाहते हैं। जैसे ही डिवोर्स हो जाएगा तो टोटली आपके साथ आ जाएंगे, लेकिन तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। वहीं पर आई थिंक कहीं पर भी ऐसा भी हो सकता है कि मे बी दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू लीव दिस रिलेशनशिप, जिस रिश्ते में आप हो, शायद वो उसी को नकारना चाहते हैं कि बहुत सारी कमज़ोरियाँ उनको दिख रही है, यू नो। चाहते तो बहुत है आपके करीब आना, लेकिन बात जो हो रही है यहाँ पे कि उनके आपे से बाहर है। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। अगर कम्युनिकेशन हो नहीं रहा या फिर आप दोनों एक दूसरे के ऊपर खफा हो किसी बात से, तो शायद वो भी एक रीज़न हो सकता है। और मे बी इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन एक्स जो अभी वापस नहीं आने वाला, तो शायद उसने रिश्ता छोड़ दिया है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, तो वो है फ़न। तो आई थिंक कोई ना कोई पर्सन जो है वो शायद फ़न कर रहा है। मे बी आप या फिर वो हो सकते हैं। आप या फिर वो इस हालत में हो सकता है कि शायद एक दूसरे के रियल परसेप्शन के बारे में आपको पता नहीं है, मतलब एग्जैक्टली उनके साथ क्या हो रहा है आपको पता नहीं है, फिर आपके साथ क्या हो रहा है उनको पता नहीं। तो शायद कोई फ्रेंड आ सकता है और थोड़ी बातें हो सकती हैं, पार्टी शार्टी थोड़ी वहाँ पे हो सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट कार्ड है वो है माइल्ड डिप्रेशन। देयर इज़ अ चांस कि शायद कोई एक पर्सन है, आप हो सकते हैं या फिर आपका पर्सन, वो शायद माइल्ड डिप्रेशन से जा सकते हैं। देखो, फ़न की एनर्जी यहाँ पे इसलिए आ चुकी है कहीं ना कहीं पे अगर ये पर्सन किसी चीज़ से गुजर रहा है जो कि सही नहीं है, यू नो, जैसे कि आपके बारे में सोच रहा है और उसकी हालत ख़राब हो रही है, फिर घर में कोई माहौल ख़राब है, यू नो, तो कोई पर्सन जो है, इनका दोस्त वगैरह, रिश्तेदार, वो आके उनकी लाइफ थोड़ी सी एंजॉयमेंट बना रहा है, यू नो, थोड़ा सा फ़न वगैरह, लेकिन जो रियल हालत है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं माइल्ड डिप्रेशन। तो आई थिंक ये पर्सन ऐसी हालत से गुजर रहा है, बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक इसको संभालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बन चुका है। ओके, अब काफ़ी सारी चीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, जैसे कि अगर ये 2-3 साल पहले बहुत ही हंसता खेलता लड़का था और अभी अगर आप देखते हो तो बहुत सारे लोगों के जॉब्स चले गए हैं, जिनके भी दुकान थे भाड़े पे लिए थे, या फिर लाइट बिल भरना वगैरह वगैरह। तो ये अभी इतना इजी नहीं है, आप चाहे काम करो या ना करो, यू हैव टू पे द बिल, यू हैव टू पे द रेंट। तो वो एक बात जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है लोगों के लिए। तो अगर इस चीज़ से गुजर चुका है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस साथ क्या क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम टैरो में देखते हैं तो द लवर्स की एनर्जी यहाँ पे आ चुके हैं। दिस पर्सन इज टोटली माइल्डली एंड सीक्रेटली इन लव विथ यू नो। कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो बातें हैं उसके दिल में ही कहीं ना कहीं दफन है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, आप जितना सोच नहीं सकते उससे भी ज़्यादा ये प्यार आपसे करता है, लेकिन जताता नहीं है। रीज़न यहाँ पे सिंपल आ चुका है, माइल्ड डिप्रेशन। कहीं ना कहीं आई थिंक कोई तो बात है जो आपसे शायद बता नहीं रहा है कि ये आपसे कितना प्यार करता है, लेकिन देखो ज़िंदगी उसके लिए काफ़ी सारे मोड़ लेके आई है। अब उस मोड़ के साथ इसको आगे बढ़ना बहुत शायद डिफ़िकल्ट हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है, हम स्ट्रेट ही लेंगे, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट 9 ऑफ वॉन्ड्स। वेटिंग पीरियड बहुत है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पर्सन काफ़ी सारा वेट कर रहा है, बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक इस पर्सन के लिए अभी रुकना इतना पॉसिबल नहीं है। देखो, पेशेंस आप रखते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है, यू नो। जैसे कि मान लो किसी छोटे बच्चे का बर्थडे है और आप कहते हो कि हम उसे गिफ्ट लेंगे, और कहीं ना कहीं ट्रैफिक जैम लग रहा है, यू नो, मॉल्स वगैरह बुक है, जो चीज़ चाहिए वो मिल नहीं रही, किसी ने पहले से ही ली है, यू नो, शॉपिंग की लाइन बहुत ज़्यादा है, तो वो लड़का कितना वेट करेगा अपने बर्थडे के प्रेजेंट के लिए, यू नो। तो वैसे यहाँ पे बात हो रही है, कहीं ना कहीं पर्सन आई थिंक अपने बारे में सोच रहा है। देखो, आप उसका साथ निभाते हो वो तो सही बात है, लेकिन जो सब इसके ऊपर आया है ना, इसके इस सारी चीज़ें कि भाई कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखना है, फैमिली को देखना है, आपको देखना है, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है इस पर्सन के लिए। नेक्स्ट है वो 6 ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं निकल जाने के बारे में सोच रहा है ये व्यक्ति, यू नो, कि कुछ दिन के लिए सही, कुछ वक्त के लिए सही, सब चीज़ों से दूर हो जाए, सब टेंशन हट जाए, शायद किसी मंदिर में जाए या फिर कहीं नदी किनारे बैठे, बस शांत रहे और कुछ नहीं, यू नो। देखो, हर इंसान का एक साइकी होता है, एक लेवल होती है अंडरस्टैंडिंग की, इमोशन होता है, और वो कितना होता है वो हम कह नहीं सकते। जैसे कि कई बार लिखा होता है कि रास्ते के ऊपर से अगर पानी जाता हो
तो वहाँ पे एक पत्थर होता है, उसके ऊपर से अगर पानी जाता हो तो बिल्कुल भी वो रास्ता क्रॉस ना करे, वो नाला क्रॉस ना करे। तो हर एक की अलग अलग लेवल होती है, कई जगह पे वो लेवल 50 फीट होती है, कई जगह पे वो लेवल सिर्फ 2 फीट होती है। तो उसके ऊपर पानी चला जाए तो यू हैव नॉट टू क्रॉस दिस, वरना प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वही हो रहा है यहाँ पे। 6 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहता है कि ये पर्सन अपने आप में रहे, थोड़ा समय इसको अपने आप के लिए मिल जाए। आज जो फाइनल कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स। आई थिंक ये पर्सन अपने दोस्तों के साथ या फिर कलीग के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा फन एंजॉयमेंट करना चाहता है, लिटिल बिट फन। मे बी शायद वो ड्रिंक करेगा, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक हो सकता है, या फिर स्मोकिंग हो सकता है, फिर बस उनके साथ बातें करना, फिर चलना कि थोड़ा सा वक्त आप चले कहीं एक एनर्जी आपको शायद लग सकता है एज अ लवर कि मैं उन्हें समझता हूँ या समझती हूँ, ये आपके ख्यालात हैं। दैट्स प्रीटी गुड, दैट्स प्रीटी कंफर्टेबल। लेकिन दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जो बड़े बड़े चीज़ों से भी आपको निकाल लेती हैं। तो वही है, ये पर्सन चाहता है कि बस अपनी जो हालत है वो किसी से बयां करे और बस शांत रहे वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है हियर शी गोज। एज यू कैन सी, देखो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भाई कोई तो व्यक्ति है, शायद आप खुद हो सकते हैं, फिर ये खुद थोड़े से दूर जा रहा है रिश्ते से। देखो इनको ये रिश्ता संभालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बन गया है, क्योंकि जो भी हालात बन चुके हैं उनके अपने, वो हालात इतने सही नहीं हैं। ठीक है, अब उसके मुकाबले अगर आप देखते हैं अगर वो आपको देखते हैं तो कहीं उनको लग रहा है कि भाई आपको खुश देखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन हर बार जैसे हम कहते हैं ना कि भाई चेहरे पे हंसी तो होनी चाहिए, लेकिन हर बार हंसी हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये उनके लिए मुमकिन नहीं है। अगर इस कार्ड है वो हार्ट मेल्टेड, लेकिन आई थिंक फिर भी आप हर बार उनको रिस्पॉन्स देते हो, कहते हो कि डोंट वरी आई एम ऑलवेज विथ यू। तो ये सुन के और समझ के इनका हार्ट हमेशा मेल्ट होता है। तो इतनी सारी दिक्कतें होने के बावजूद आई थिंक आप उनको समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, और फिर भी एक स्माइल देते हो, और आपकी स्माइल देख के उनका हार्ट पिघल जाता है। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।